Hello friends, welcome to you our YouTube channel Maths by राकेश बिश्नोई सर। आज हम कक्षा 10 का जो नया टॉपिक है वो ले रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो चीज अपन देखेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा निर्देशांक ज्यामिति। अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज जो अपनी है सेवंथ एक्सरसाइज है अपनी, ये कितने अंक की है ये बात करी जाए तो ये 7 अंक की है। 7 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 4 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? एक क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा वस्तुनिष्ठ या कह सकते हैं एमसीक्यू, जो 1 अंक का होगा। क्लियर? उसके अलावा एक क्वेश्चन जो आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आएगा, जो 1 अंक का होगा। एक क्वेश्चन आएगा जो शॉर्ट कहेंगे या लघुत्रात्मक कहेंगे, जो थोड़ा सा बड़ा होगा, लघुत्रात्मक क्वेश्चन होगा जो 2 अंक का होगा। और एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक जो क्वेश्चन होगा वो 3 अंक का होगा। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 7 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे। अब 7 अंक के 4 क्वेश्चन अपन कौन कौन से इसमें पूरी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले इसका बेसिक्स फंडामेंटल्स क्या क्या है वो चीज देखेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, यूट्यूब चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगे आपको वो कमेंट बॉक्स में जरूर लास्ट में कमेंट करना कि आपको कैसा लगा है ना। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में आप सबको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये मैंने 2 लाइनें खींची हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। एक दो है क्षैतिज लाइन खींची है और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची है। इन लाइनों में जहां पर क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जहां पर कट रही है वो आपका ओरिजिन है, वो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। और हमें ये पता होना चाहिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो 0,0 होता है और ब्रैकेट में लिखने हैं निर्देशांक हमेशा। ये आपका ओरिजिन है जहां पर दोनों लाइनें जो है लंबवत लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये लाइन है इसलिए मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूं। ये जो क्षैतिज रेखा है हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्स डेश या कहते हैं एक्स एक्स, इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन है उसको वाई वाई डैश से लिखते हैं, ये वाई और नीचे वाला क्या होता है? वाई डैश, यानी इसको कहते हैं वाई एक्सिस, वाई अक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, और जहां पर कटती है वो आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। और ये जो एक्स एक्स और वाई एक्स है ये मान लीजिए एक प्लेन था, ये पूरा क्या था? एक पेज जो है प्लेन का काम करता है। इस प्लेन को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट ये जो एक्स वाई में है, जो एक्स वाई में ओरिजिन को आप ओ से लिखते हैं तो एक्स ओ वाई ये फर्स्ट, और ये दूसरा एक्स डैश ओ वाई डैश ये सेकेंड, और x डैश ओ वाई डैश ये थर्ड, और x ओ x डैश ये फोर्थ। तो प्लेन को 4 भागों में बांटा है। इन 4 भागों को कहते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। अब इस चतुर्थांश की बात की जाए तो कोई भी पॉइंट जो होगा इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में दोनों x और y के जो मान होते हैं वो प्लस प्लस, दूसरे में x नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये x डैश की तरफ आ गया, और y पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरे में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और चौथे में x जो होता है वो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार के चतुर्थांशों में अपन देख सकते हैं कि ये चीज होती है। अब बात करते हैं कि कोई पॉइंट मान लीजिए आपके पास है P। पॉइंट क्या है? पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है x, y।
पॉइंट पी, पी कैपिटल है, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। अब ये एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है? ये जो किसी भी निर्देशांक में एक्स जो होता है वो होता है भुज, जिसको इंग्लिश में एब्सिसिया कहते हैं, एब्सिसा। और ये जो वाई होता है वो होता है कोटि, जिसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये भुज और क्या हो गए, कोटि हो गए। अब बात करते हैं कि कहाँ एक्स पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। हमें पता है कि ये पूरी वाई एक्स है, वाई एक्स के राइट साइड में इस तरफ चाहे ऊपर हो चाहे एक्स एक्स के नीचे हो, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई एक्स के दाईं ओर होता है, जबकि बाईं ओर एक्स क्या होता है, नेगेटिव। ये देखिए नेगेटिव साइन। तो भुज और कोटि क्या होता है, भुज होता है एक्स का जो मान होता है वो भुज कहलाएगा, और कोटि जो होता है वाई का मान। अब देखिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल से। देखिए जैसे सपोज कीजिए एक मैं वापस ग्राफ बना रहा हूं। देखिए ये मैंने एक मान लीजिए एक ग्राफ बनाया, ओके। अब इस ग्राफ में देखें तो ये आपकी x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब ये पॉइंट मान लीजिए है आपका P, ये पॉइंट आपका है P, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब क्या करता हूं मैं, इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं x एक्स पे। ये एक मैंने परपेंडिकुलर डाला है, एक मिनट थोड़ा सा, ओके चलो पढ़ते हैं। ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने x एक्स पे, ये परपेंडिकुलर, और यहीं से मैं y एक्स पे परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये y एक्स पे परपेंडिकुलर जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ये परपेंडिकुलर लंब, ये मान लीजिए m है, ये n है। जो Pn होगा वो x का मान होगा, Pn जो होगा वो क्या होगा, x होगा। मतलब कि x क्या है, x है x बराबर, यानी कि x निर्देशांक जो है वो क्या चीज है, x निर्देशांक है बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी, y अक्ष से लंबवत दूरी, यही है। और जो y निर्देशांक है, ये जो मान है y है, ये मान जो है कितना है, y है। तो y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक बिंदु P की x एक्स से दूरी या लंबवत दूरी, एक ही बात है। ये थोड़ी बेसिक चीज है, थोड़ी ध्यान रखना। अब देख लिए, सपोज कीजिए P आपको कोऑर्डिनेट जो है -2,3 दे दे, तो x निर्देशांक कितना है, -2, y निर्देशांक कितना है, ये x का मान और ये y का मान, y निर्देशांक जो है 3। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है बिंदु P -2,3 की x एक्स से दूरी, x एक्स से दूरी। अब देखिए x एक्स से दूरी कौन सी है, x एक्स से लंबवत दूरी मतलब y निर्देशांक, और y निर्देशांक कितना है, 3 है। तो x एक्स से दूरी, जब x एक्स से दूरी पूछी जाए, दूरी, तो आपको y वाला मान बता देना है, उल्टा है, ध्यान रखना। y का मान कितना है, 3। अब इसी पॉइंट की सेम टू सेम की y एक्स से दूरी पूछे, तो y एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, जो x का मान है वो, अब x का मान कितना है यहाँ पे, -2 है, और क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है तो माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, 2।
हाँ, कोऑर्डिनेट निर्देशांक की बात करें तो वहां पर साइन जो है वही लेंगे, लेकिन दूरी में साइन अपन नहीं लेंगे, साइन पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होती। तो ये ध्यान रखना। तो भुज और कोटि क्या होती है? भुज मतलब एक्स निर्देशांक कितना है वो, एब्सिसा जो होता है एक्स निर्देशांक कितना है वो, और कोटि जो होती है वो होता है वाई निर्देशांक कितना है, यानी वाई का मान कितना है। ठीक है, जैसे पॉइंट दे दिया मान लीजिए -4,5। अब इसमें भुज कितना है, एब्सिसा कितना है, तो एब्सिसा -4 है। कोटि कितनी है, तो कोटि वाई का मान कितना है, 5 है। ऑर्डिनेट जो है वो 5 है। अब यही दूरी पूछ ले कि इस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी कितनी है, तो एक्स एक्स से दूरी वाई वाला मान 5 होगी, और वाई एक्स से दूरी कितनी होगी, 4 होगी, -4 नहीं होगी, दूरी प्लस में रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछ सकते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, एक पॉइंट लिखा 2,4, क्यू पॉइंट लिखा -2,3, आर लिखा 2,-3, एक टी लिखा -2,-3। अब पूछ ले कि पी कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश कौन से में है, कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, या थर्ड में है, या फोर्थ में है। तो फर्स्ट चतुर्थांश कौन सा है, जैसे इसमें बात करें तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से देखो राइट साइड में एक्स पॉजिटिव, और ओरिजिन से ऊपर वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का और कोमा वाई भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स डेस आ गया, मतलब एक्स का मान नेगेटिव है, कोमा वाई क्योंकि एक्स एक्स से ऊपर है तो वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स तो नेगेटिव, और ओरिजिन से नीचे है वाई डेस तो ये भी नेगेटिव, दोनों ही माइनस के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस बात करें, ओरिजिन से राइट साइड में आ गया एक्स तो प्लस हो गया, और क्योंकि ओरिजिन से नीचे की ओर है वाई तो वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का वाई प्लस का, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। तो यहाँ मतलब अगर पी क्यू आर एस टी जो भी है उसमें दोनों ही प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर देखिए एक्स 2 है वाई 4 है, दोनों ही प्लस के हैं, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश। तो ये प्रथम चतुर्थांश। यहां देखिए क्यू में x क्या है, -2 है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ओके, नेक्स्ट थर्ड आर की बात करें तो आर में देखिए x पॉजिटिव है प्लस 2 और y नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ये देखिए। और दोनों ही नेगेटिव किसमें होते हैं, तीसरे में। तो ये तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार ये भी आपको बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जरूरी है याद रखनी। फिर आगे अपने जो एक्सरसाइज है उसमें मेन मेन टॉपिक क्या क्या है उसमें ध्यान देंगे। तो उसमें टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु P है दूसरा Q है, उनके बीच की दूरी का फॉर्मूला ये है। फिर उसके बाद उसी बिंदु की P की मूल बिंदु से दूरी, उसका फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये अलग अलग है। तो पहला देखिए, पहला है दो बिंदुओं, देखिए दो बिंदुओं, एक P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, व Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2। दो बिंदु के बीच की दूरी या मध्य की दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2। जैसे बात की जाए, शेप्स लेता हूं मैं इसमें से, मान लीजिए दोबारा ले रहा हूं, ये इतना ही ले रहा हूं। ये मैंने एक एक्स एक्स, ये ओरिजिन, इधर एक्स डैश वाली लाइन खींची नहीं, और ये वाई डैश, वाई नीचे वाई डैश हो जाएगा। ये मान लीजिए ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ के अंदर ही एक पॉइंट है, मान लीजिए ये है एक पॉइंट, इसको थोड़ा सा पास में लेते हैं, ये लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट है।
ये मान लीजिए है P जिसके निर्देशांक है x1, y1। ये है Q जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो इनके बीच की दूरी ये आपको बतानी है, P से लेके Q के बीच की ये दूरी, डिस्टेंस। तो इस दूरी के लिए आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? बीच की दूरी का अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 और x1 क्या है? भुज का अंतर, है ना? भुज का अंतर और उसका वर्ग। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बीच में कोटियों का अंतर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे पे रूट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। उम्मीद है कि सबको याद है ये वैसे तो। अब यही कह दे कि सेकंड बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ये चीज देखते हैं अपन। ओके, मूल बिंदु से दूरी। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, वापस वही देखो समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको अच्छे से समझनी है। ये मान लीजिए वापस मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका y है, ये आपका x है और ये ओरिजिन है। ये बिंदु है मान लीजिए P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये मूल बिंदु है। अब इनके बीच की दूरी मतलब OP पूछी है, तो OP कितनी होगी? OP, तो OP के लिए वापस वही दूरी वाला सूत्र अंडर रूट। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0, तो ये x1 x2 y1 y2। तो जब इसका सूत्र लगा के वापस ये वाला जब सूत्र लगाएंगे, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 मान लीजिए x है माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस 0 का स्क्वायर। जब करेंगे उस पर रूट लगाएंगे तो x में से 0 घटाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर ही रहेगा। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए यहाँ पर P आपको माइनस एक्स कोमा माइनस वाई दे दे कि मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है कि माइनस भले ही आओ, मूल बिंदु के 0,0। मान लीजिए सपोज कीजिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू x2 0 माइनस x1। अब x1 खुद क्या है? -1 माइनस x है, तो माइनस x और इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 भी माइनस है, y का होल स्क्वायर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो माइनस हो एक्स वाई चाहे प्लस के हो, जब मूल बिंदु से दूरी करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगी। ध्यान रखना, चाहे ये x माइनस एक्स वाई हो या x माइनस वाई हो, ये भी ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, एक्स एक्स पर स्थित ये काम आएगा किसी बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्स पर है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे मान लीजिए किसी बिंदु P के निर्देशांक P मान लेता हूं, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? x की वैल्यू क्या होगी वो, और कोमा y की वैल्यू क्या होगी वो। देखिए ये मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो ये एक्स एक्स है, ये आपका ग्राफ है, तो ये आपको पता है कि एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ठीक है। अब एक्स एक्स पे पॉइंट वो यहां भी हो सकता है P, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ओरिजिन P भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक्स एक्स पे बात करें तो एक्स एक्स पर हमेशा कोटि जीरो होती है। कोटि जीरो मतलब y का मान जीरो होता है। एक्स एक्स पे कौन जीरो होता है? y जीरो होता है, मतलब y की जगह जीरो, और x कुछ भी हो सकता है तो x की जगह x मानेंगे। तो x एक्स पर कोई भी बिंदु हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? पी एक्स कोमा जीरो। इसी प्रकार y एक्स पर स्थित, y एक्स पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए वो q है, के निर्देशांक q, y एक्स पर कौन जीरो हो जाएगा? ये y एक्स है, तो इस y एक्स पर
x का मान हमेशा 0 रहता है, तो x की जगह 0, y की जगह y रखेंगे। तो ये थोड़े दो ध्यान रखना। तो ये बेसिक चीजें इसमें मैंने पूरी ले ली है। फिर उसके बाद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी हो गई। फिर उसके बाद आगे की ये चीज देखते हैं कि एक बिंदु पी एक्स कोमा वाई के निर्देशांक जो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है तो निम्नलिखित होते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है ये भी समझ लो। जैसे ये दो पॉइंट है, एक है ए जिसके निर्देशांक है x1 कोमा y1 है, एक बिंदु है बी, ये बी जिसके निर्देशांक है x2 y2। अब इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, जोड़ने वाला रेखाखंड ये बना, मान लीजिए ये बी था आपका, ये ए बी रेखाखंड बना। अब ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु, अब बिंदु मान लीजिए P है जिसके निर्देशांक है x, y। तो ए बी को विभाजित, मतलब विभाजित का मतलब ए बी के टुकड़े कर रहा है, ए बी को 2, 3, 4 भागों में। अब एक बिंदु है तो 2 भागों में बांटेगा। मान लीजिए ये P यहां पर है, P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, ये चीज अपन देखेंगे। और ये जो अनुपात है ए बी को, जो ए बी रेखाखंड है उसको P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। मतलब a से लेकर p तक का मान यानी AP बट्टा P से B तक का मान PB बराबर है ये m1 बट्टा m2। ये तो ये जो मान है x का मान क्या बनेगा, x का मान बनेगा बराबर m1 लेंगे और इधर से लेंगे x2 प्लस m2 लेंगे तो साथ में लेंगे x1 बट्टा अनुपात जो भी थे m1 m2 का योग, ये x का मान। इसी प्रकार y का मान, जहां x है वहां y लिखना है आपको, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो p था उसके निर्देशांक क्या हुए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इस p के निर्देशांक, क्योंकि ये आंतरिक यानी अंदर ही काट रहा है तो अंदर में यहाँ प्लस ही रहता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे का टॉपिक इसमें है, ये हो गया। फिर कह रहा है पी क्यू को जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जैसे ये था ए बी, अब P मान लीजिए सपोज कीजिए मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु, तो क्या होगा। तो वापस देखिए ये B था, ये A था, x1 y1 पहले के निर्देशांक और दूसरे के x2 y2। अब ये कह रहा है P जो है मिड पॉइंट है, P जिसके निर्देशांक x, y मानते हैं बीच वाले। अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब AP बराबर क्या है PB, AP बराबर PB है तो AP बट्टा PB कितना हो जाएगा, दोनों बराबर है तो एक दूसरे से कट के 1/1, मतलब इसका अनुपात क्या रहेगा 1:1। मध्य बिंदु तो 1:1 ही रहेगा। अब 1:1 है तो x का मान क्या होगा m1, फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। देखिए m1 का मान 1, m2 का मान 1, a को x2 से गुणा होगी तो x2 ही रहेगा, प्लस 1 को x1 से गुणा होगी तो x1 ही रहेगा, अपॉन 1 प्लस 1 कितने होंगे 2। इसी प्रकार y का मान m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब फिर वही m1 m2 के एक एक मान है तो 1 से y2 को गुणा होगी, y2 प्लस m2 का मान भी 1 है तो 1 को y1 से गुणा होगी, y1 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2 हो गए। तो कोऑर्डिनेट क्या बना x, y, जो p था उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। x की वैल्यू देखिए x2 प्लस x1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये ओके। तो ये भी आपका, ये 4 पॉइंट है, इसमें चारों हमने डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं MCQ क्वेश्चन की ओर। देखो मैंने बताया था एक क्वेश्चन क्या कौन सा आएगा MCQ वाला, जो 1 अंक का आएगा एक क्वेश्चन।
तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डिटेल से इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट अपने ले लिया मैंने क्वेश्चन, देखिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है जो एमसीक्यू टाइप के अपन देखेंगे इस पार्ट में। पहला कि बिंदु 4,-5। अब देखिए x प्लस है और y माइनस है, तो x प्लस वाई माइनस ये चतुर्थांश, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। तो बताइए प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में है? चौथे में। तो इसका उत्तर क्या आएगा? द। तो पहले का उत्तर हो जाएगा द, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, तो एक के साथ मैंने ये भी ऑप्शन बता दिए। इसमें क्या होगा, ये प्लस प्लस होता है तो होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, और चौथे में प्लस माइनस। तो एक के साथ चार हो गए है ना। का भुजें एफ सीसा क्या है? पॉइंट 2,3 का एफ सीसा भुज क्या है? तो भुज मतलब किसका मान? एक्स निर्देशांक। भुज मतलब एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक कितना है? 2 है। तो एक्स निर्देशांक 2 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। ए। फिर बिंदु 0,5 कहां पर स्थित है? अब 0,5 कहां पर स्थित है? अब देखिए यहां पर x का मान 0 है। x 0 कहां होता है? y अक्ष पर। x 0 कहां होता है? y अक्ष पर। तो ये बिंदु कहां पर स्थित है? y अक्ष पर। ये दूसरे चतुर्थांश में नहीं होगा, तीसरे में नहीं होगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो वहां ना x प्लस 0 होता है ना y 0 होता है। x और y 0 कहां होता है? अगर मान लीजिए ये होता है 0,0 कहां पर स्थित है? तो 0,0 हम ना कहेंगे पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे चतुर्थांश में। ये कहां पर है? ये मूल बिंदु पर है। और x, 0 कहां पर है? x अक्ष पर। और 0,y कहां पर है? y अक्ष पर स्थित। क्योंकि y का मान है कुछ ना कुछ, x का 0 है तो y अक्ष पर। यहां पर y का 0 है, x का कुछ ना कुछ है तो x अक्ष पे। तो यहां पर y की वैल्यू थी 5, x का 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित है। क्लियर? फिर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, बिंदु x, y की मूल बिंदु O से दूरी। अब बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √x² प्लस y²। मूल बिंदु से दूरी ये बता रखी है। फिर मूल बिंदु तथा A के बीच की दूरी क्या होगी? अब मूल बिंदु से किसी भी, या कह सकते हैं ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या कह सकते हैं मूल बिंदु से दूरी। जैसे ये कोई पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √x² प्लस y²। यही है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब जैसे ही रखेंगे अंडर रूट का अंडर रूट, x की जगह 3, y की जगह 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 √25। और √25 किसका होता है? 5 का मानक। तो 5 यूनिट या 5 इकाई। तो 5 इकाई ऑप्शन नंबर से जो है इसका सही उत्तर है। इसमें ब था, इसमें भी ब था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं ना एमसीक्यू में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही पॉइंट ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए यहाँ x1 प्लस y1 कर दिया तो x1 प्लस y1 होता ही नहीं है। यहाँ देखिए x1 प्लस y2 कर दिया, यही होता नहीं है। यहाँ देखिए b में x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये इसका सही उत्तर हो गया ब। ध्यान रखना निर्देशांक हमेशा ब्रैकेट में लिखा होता है और बीच में कोमा होती है। यहाँ x निर्देशांक होता है और कोमा के बाद y निर्देशांक होता है। सातवां क्वेश्चन, बिंदु A 4,0 तथा बिंदु 0,4 हो, A और B दो बिंदु दे दिए, तो ए बी रेखाखंड है का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मिड पॉइंट के निर्देशांक फॉर्मूला ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए जब इस प्रकार का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए, तो वस्तुनिष्ठ में सीधा सा उत्तर देखना है x1 प्लस x2। x1 है 4, x2 है 0, 4 प्लस 0 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो ये x1 प्लस x2 कितना आएगा? 2। y1 प्लस y2, y1 है 0, y2 है 4, 0 में 4 जोड़ा तो 4, 4 में वापस 2 का भाग देंगे 2, तो 2,2 ऑप्शन नंबर से। तो जितना जल्दी हो सके करना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि a -2, -1, b a, 0, c 4, b और d a, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी ये जो है वर्टेक्स हो, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो a का मान क्या होगा। अब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो a का मान आपसे पूछा है। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूं, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ इसको कर रहा हूं। ये एक मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। अब देखिए ये आपके एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, अब इस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए बी सी डी है। थोड़ा इसको समझना क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके। ए बी सी डी अल्टरनेटिव क्रम ध्यान रखना, सही रखना है। ए बी सी इसको मत कर देना। ए बी सी डी या तो आप इस तरह से घुमाओ और या ए बी सी डी इस तरह से घुमाओ। तो ए के निर्देशांक तो है -2, -1, बी के निर्देशांक है a, 0, c के निर्देशांक है 4, b और d के निर्देशांक है 1, 2। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो a का मान क्या होगा। अब a जो है ये बीच में फंसा दिया, यहाँ a का मान पूछा है, इसका कितना होगा, इसका क्वेश्चन पूछा है। तो a और b क्या होते हैं, किस तरह निकालने हैं। जब समांतर चतुर्भुज की बात आए तो अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल, ये भी क्या है डायगोनल। अब डायगोनल जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को मान लीजिए AO है। अब O जो होता है, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। इसका मतलब बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कैसे कि O जो होता है O, ये AC विकर्ण जो है का मध्य बिंदु है, AC का भी मध्य बिंदु है। तो O के निर्देशांक, O के निर्देशांक क्या निकलेंगे, O x1 प्लस x2, x1 -2 प्लस x2 4 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2, y1 है -1, y2 है b बट्टा 2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। -2 प्लस 4 प्लस 2 बचा, 2 में 2 का भाग दिया 1 कोमा, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। फिर उसके बाद O जो है और किसका मध्य बिंदु है, BD का भी मध्य बिंदु है। O BD का भी मध्य बिंदु होगा, इसको समझना ध्यान से, है ना। तो O के निर्देशांक फिर वही फॉर्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। O मध्य बिंदु के निर्देशांक जब BD की बात करें तो a x1 x2, तो a प्लस 1 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 0 प्लस 2 बट्टा 2। तो ये देखिए a प्लस 1 बट्टा 2 कोमा 2 बट्टा 2 1। अब हमें सिर्फ यहाँ पूछा है a का मान कितना होगा। इसमें देखो a कितना होगा, हम दोनों निकाल सकते हैं a और b। तो देखिए क्योंकि ये ऊपर जो निकला है वो भी O के निर्देशांक है, नीचे भी O के निर्देशांक है, तो अतः हम कहेंगे कि दोनों निर्देशांक एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब 1, -1 प्लस b बट्टा 2 बराबर होगा a प्लस 1 बट्टा 2 1 के। ये बराबर होगा क्यों, क्योंकि एक ही निर्देशांक है, एक ही बिंदु है। ये बिंदु पहला बिंदु O था, दूसरा बिंदु O था, दोनों सेम है, तो सेम है तो निर्देशांक बराबर होंगे। तो बराबर कब होंगे, जब x निर्देशांक x वाले के बराबर हो, x निर्देशांक x वाले के बराबर हो, यानी कि 1 किसके बराबर हो, पहले के, और ये इसके बराबर होगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 1 बट्टा 2 कोमा -1 प्लस b बट्टा 2 बराबर किसके हो जाएगा 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे बट्टा में 1 मान के, इसको इससे मल्टीप्लाई होगी तो a प्लस 1 ही रहेगा, इक्वल टू 2 1 जा 2, a इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना आया 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आई, a पूछा था, ये आंसर हो गया। b भी यहाँ से निकाल सकते हैं, अपोन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
-1 प्लस बी रहेगा इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2 प्लस 1 हो जाएगा तो बी इक्वल टू 3 आ जाएगा, लेकिन हमें ए चाहिए था, ए कितना आया है 1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ए इक्वल टू 1, बी ऑप्शन सही है इसका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने टाइम ज्यादा लगाया है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन वाले में हमें ध्यान रखना है ए सी, इसका मध्य बिंदु निकालना है एस सी का, ठीक है, और हमें निकालना है बी डी का मध्य बिंदु, और दोनों मध्य बिंदु की तुलना करके बराबर करके अपने को डायरेक्ट निकालना है रफ में, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके। अगला नेक्स्ट, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अब इसको समझना, दो बिंदु है, देखिए ये दो बिंदु हैं, एक है 4, ओके यही रख लेते हैं, ये देखिए 4, -3, दूसरा बिंदु है 8, 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब सबसे पहले देखिए, पहले पॉइंट को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी। देखो अगर सॉल्यूशन पूरा करना है तो वो देखिए पूरा, क्योंकि यहाँ तो पूरा करने की वैसे जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट उत्तर अपन कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आगे की क्वेश्चन आप कर सके जल्दी से। ए जो है वो है 4, -3, और बी जो है वो है 8, 5 को जोड़ने वाला रेखाखंड। अब ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये ए 4, -3, और ये बी है 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक, अब जोड़ने वाले रेखाखंड है तो हमने एक लाइन सेगमेंट बना दिया, रेखाखंड बना दिया, आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। कौन करता है, ये बिंदु जिसके निर्देशांक याद करना है। अब वो जिसके निर्देशांक याद करना है वो मान लीजिए पी, जिसके निर्देशांक मान लीजिए x, y है। अब अनुपात m1 अनुपात m2 जो आपको दे दिया 3:1, ध्यान रखना 3:1 है तो पहला 3 ही लेना है, दूसरा 1 लेना है, और पहले ध्यान रखना वही बिंदु लेना है जो यहाँ पर पहले नंबर पे दिया हुआ है, और दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है 2 नंबर पे लेना है। तो हम जानते हैं इस तरह से अगर स्थिति होती है तो P के निर्देशांक विभाजन सूत्र, जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, डिवीजन फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x का जो मान होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, यही होता है। वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू ये m1 है आपका और ये m2 है, m1 की वैल्यू 3 इंटू x2 की वैल्यू x, ये आपका ये x1, ये y1, x1 x2 मत कर देना, x1 y1 दूसरा x2 y2। तो यहाँ देखिए 3 इंटू x1 की वैल्यू, सॉरी x2 की वैल्यू 8, फिर प्लस फॉर्मूले का m2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 4 बट्टा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 है 3 प्लस m2 है 1, सोल्व करते हैं, 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 हो गए 28 अपॉन 4, तो 4 7 जो 28, x की वैल्यू आई 7। इसी प्रकार y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 3 है इंटू y2 कितना है 5 प्लस m1 m2 1 है इंटू y2 y1 कितना है, y1 है -3, तो ये -3 है इसलिए ब्रैकेट अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, y इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस माइनस 1 3 जा 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, 12 अपॉन 4 कितना आया 3 टाइम्स। तो पॉइंट P के निर्देशांक क्या हुए
आता है अभिष्ट बिंदु। अभिष्ट बिंदु मतलब जो दिया निकालना था वो बिंदु। रिक्वायरमेंट पॉइंट P x, y इक्वल टू P। x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की 3, तो 7,3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 7,3 कौन सा है, ये रहा ब। देखिए रफ कॉपी में करो तो इतना कुछ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जब उत्तर निकालना है हमें तो जस्ट एबेसेड के रूप में लिखना है, तो जल्दी से आपको लिखना है ना। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है बिंदुओं ए 9, P, B 6,0 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो P का मान क्या होगा। अब 2 पॉइंट ए और बी दे दिए। ए है 9, P, बी है 6,0 के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 9, P एंड B 6,0 इज 5 यूनिट, बराबर कितनी दे दी 5 इकाई दे दी। तो आपसे पूछा है P का मान कितना होगा। तो आपसे पूछा है P का मान कितना होगा। तो कैसे सोल्व करना है, जो दिया वो वही करना है। क्या कहा है कि A और B के बीच की दूरी, तो दूरी जैसे ही नाम आया हम दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र ए बी बराबर, ए और बी है तो ए बी, पी और क्यू होता है तो पी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उस पूरे पे रूट। अब यहाँ x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, रूट का रूट। ये आपको पता है x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। अब AB जो है दूरी ये आपको 5 दे दी, तो इसकी जगह तो AB की जगह तो हो गया 5, बराबर सामने रूट ही रहेगा, ध्यान रखना इसको। x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू p इसका होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए क्या करता हूं, स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर, वर्ग करने पर, वर्ग जैसे करूंगा 5 का वर्ग इधर लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा 25, बराबर अंडर रूट, यहां से सॉरी अंडर रूट हट जाएगा वर्ग से, अंडर रूट फिर नहीं लिखेंगे। 6 माइनस 9 कितना बचा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 में से p घटाएंगे तो -p रहेगा, इसका होल स्क्वायर। फिर देखिए 25 का 25 -3 का स्क्वायर प्लस 9 ही होता है, और -p का स्क्वायर भी प्लस p स्क्वायर होता है। क्लियर। अब देखिए, अब 9 इस तरफ लाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, बराबर सामने क्या हो जाएगा p स्क्वायर। तो 16 बराबर p स्क्वायर, तो p बराबर अंडर रूट 16। जब रूट लगता है तो दोनों साइन लगते हैं प्लस माइनस, p बराबर +4। तो p के दो मान होंगे, +4 भी होगा -4 भी होगा। तो ये दोनों ही उत्तर सही है, p का मान होगा +4 -4, ये दोनों से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 10 हो गए अपने, है ना। तो MCQ टाइप के अपन क्वेश्चन सारे देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।